नमस्ते। कभी सोचा है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत में काम करने का तौर तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। आज हम उन्हीं डिजिटल स्किल्स पर बात करने वाले हैं जो इस बदलाव के दौर में सबको आगे रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2025 तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की होने जा रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि देश की हर इंडस्ट्री और हर जॉब डिजिटल बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर से गुजर रही है। और हाँ, इसका सीधा असर हमारी आपकी नौकरियों पर पड़ रहा है। नास्कॉम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 70% से ज्यादा नौकरियों के लिए अब डिजिटल स्किल्स का होना जरूरी हो गया है। ये कोई आने वाले कल की बात नहीं, ये आज की सच्चाई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एआई से बदलती इस दुनिया में सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने पर है। तो इस बड़ी चुनौती का हल क्या है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, आईटी लिटरेसी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता। सच कहूं तो यही वो चाबी है जो इंडस्ट्री की जरूरतों और हमारे स्किल्स के बीच के गैप को भर सकती है। अब देखिए, आईटी लिटरेसी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर चलाना भर नहीं है। इसकी परिभाषा उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसका असली मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ जानकारी को ढूंढना, उसे परखना, उससे सही जगह इस्तेमाल करना और उससे कुछ नया बनाना। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए सोचिए, इसके 4 पिलर्स हैं। पहला है टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करना। दूसरा है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी ऑनलाइन मौजूद जानकारी में से सही क्या है और गलत क्या है ये परखना। तीसरा, डिजिटल सेफ्टी और एथिक्स, ऑनलाइन दुनिया में खुद को सुरक्षित और जिम्मेदार रखना। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है एडेप्टिव लर्निंग, यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ लगातार सीखते रहना और खुद को अपग्रेड करते रहना। अच्छा, तो थियरी तो हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं जिनकी हर प्रोफेशनल को 2025 में ज़रूरत पड़ने वाली है। इससे हम कह सकते हैं एक प्रोफेशनल का डिजिटल टूल किट। तो इस टूल किट में जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो क्या हैं? पहला, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, मतलब फाइलें मैनेज करना। दूसरा, ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स, जिनसे हम रिपोर्ट बनाते हैं, डेटा संभालते हैं। और तीसरा, असरदार डिजिटल कम्युनिकेशन, जो आज के रिमोट वर्क कल्चर की तो जैसे रीढ़ की हड्डी है। ये वो स्किल्स हैं जिनके बिना आज के वर्कफोर्स में टिके रहना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, सिर्फ टिके रहने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? अगर भीड़ से अलग निकलना है तो कुछ एडवांस्ड स्किल्स भी चाहिए, जैसे कि क्लाउड और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना, डेटा को समझना और हाँ, डिजिटल एथिक्स, खास तौर पर डीपीडीपी एक्ट जैसे डेटा सुरक्षा कानूनों को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही छोटी-मोटी आईटी प्रॉब्लम्स को खुद ही सुलझा लेने की काबिलियत। और एक बात साफ है, ये एडवांस स्किल्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। ये एआई के साथ मिलकर काम करने, कंपनी के डेटा को सेफ रखने और इस कॉम्पिटिटिव माहौल में इनोवेशन लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सीधी सी बात है, यही वो स्किल्स हैं जो भविष्य में किसी भी प्रोफेशनल को वैल्यूएबल बनाएंगी। तो चलिए, अब इंडिविजुअल स्किल्स से हटकर थोड़ा बड़ा सोचते हैं, पूरे देश के लेवल पर। भारत के डिजिटल सफ़र में हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ बेहतरीन मौके भी। देखिए, भारत इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ हमारे सामने शहरों और गांवों के बीच का डिजिटल गैप, तेजी से पुरानी होती स्किल्स और अच्छी ट्रेनिंग की कमी जैसी चुनौतियां हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और स्किल्ड लोगों की जो ज़बरदस्त डिमांड है, ये सुनहरे मौके भी हमारे ही सामने हैं। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए देखते हैं कि भविष्य में आगे बढ़ने के लिए डिजिटल योग्यता का असल में रणनीतिक महत्व क्या है। तो आखिर में ये सब क्यों मायने रखता है? इसके 4 सीधे सीधे जवाब हैं। पहला, ये बेहतर रोजगार के मौके देता है। दूसरा, ये काम करने की क्षमता और इनोवेशन को बढ़ाता है। तीसरा, ये हमें लगातार बदलते माहौल के लिए तैयार करता है। और चौथा, ये पूरे देश के समावेशी विकास को रफ्तार देता है, जो कि डिजिटल इंडिया का असली मकसद भी है। इस पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो शायद इस एक लाइन में है। आईटी साक्षरता वो बुनियादी काबिलियत है जो किसी भी इंसान को टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने की ताकत देती है।
तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या टेक्नोलॉजी सबको बराबरी पर लाएगी या ये समाज में एक नया बंटवारा पैदा करेगी? इस सवाल का जवाब इस बात पर टिका है कि हम सब मिलकर डिजिटल लिटरेसी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।